वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको लोहे के दरवाजे बनाने के बारे में आपको सिखाएंगे। सबसे पहले तो जो हमारी चौखट है उसकी चौड़ाई और उसकी हाइट को माप लेते हैं, और हाइट और चौड़ाई को मापने के बाद जो कब्जे का गैप है और जो दो पल्लों के बीच में गैप होता है उसको, और साथ के साथ जो मेटल है उसकी थिकनेस को माप कर हम उसके अकॉर्डिंग एमएस एंगल को और एमएस शीट को हम काटते हैं। हमारा जो दरवाज़ा है वह लगभग 5 फुट चौड़ा और 7 फुट उसकी हाइट है, मतलब 12 पंजे 60 इंच उसकी चौड़ाई और 12 सत्ते 84 इंच उसकी हाइट। और जो हमारा एंगल है वह लगभग 5 mm उसकी थिकनेस है, और जो कब्जा है उसकी थिकनेस लगभग 20 mm बनती है। तो राइट साइड में जो कब्जा फिट होगा वह 20 mm का, लेफ़्ट में जो फिट होगा वह भी लगभग 20 mm का। तो ये 20 और 20 हो गए लगभग 40 mm, और बीच का जो गैप है वह लगभग 5 mm होगा, 45 mm। और जो एंगल है उसकी जो थिकनेस है वह भी लगभग 5 mm एक साइड में, 5 mm एक साइड में, 5 एक साइड में, 5 mm, लगभग 20 mm इनकी थिकनेस हो चुकी है। तो इस थिकनेस को ध्यान में रखते हुए हम जो हमारा एंगल है उसको हम काटेंगे और प्रॉपर निशानी अपने एंगल पे हम लगाएंगे। उसके बाद उसको हम तैयार करेंगे। आईटीआई के अंदर हम बच्चों को वेल्डिंग की नॉलेज के साथ साथ प्रोडक्टिव आइटम कैसे तैयार किया जाए उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं। एंगल को काटने के बाद उसकी टैकिंग करेंगे। टैकिंग करने के बाद उसको नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से स्टील टेप के द्वारा मापेंगे, और मापने के बाद फिर उसका अंदर वाला गैप लेके हम जो चादर है उसको हम हैंड शेयरिंग मशीन से या फिर कटर से हम काटेंगे, और साइड में 1 इंच की पत्ती उस पर रखेंगे ताकि चादर को सपोर्ट मिले, ताकि चादर लचके ना और उसको अच्छी तरह से मजबूती उसको मिले। जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि कैसे हमने चादर के ऊपर पत्ती को हम फिट कर रहे हैं। फिर उसको हैमर से दबा के हम उस पर वेल्डिंग करेंगे। हैमर से दबाना ज़रूरी है ताकि सीट ऊपर की ओर ना उठे। आँखों की सेफ्टी के लिए स्क्रीन का प्रयोग करना है। इसमें आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि कैसे हमने एंगल को जोड़ा है और कैसे उसको ग्राइंडर कर रहे हैं। आप चाहें तो अंदर की तरफ वेल्डिंग ना करें, क्योंकि वेल्डिंग करने से सीट जो है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। हमें इसमें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उसके बाद सीट लगाने के बाद उसके ऊपर हम पत्ती भी लगा सकते हैं, और साइड में सपोर्ट देने के लिए उस पर हमें सरिये भी हम वेल्ड करें ताकि उसको बीच में से सपोर्ट भी मिले। हमने 2 जोड़ी पल्लों की तैयार की थी, और आप वीडियो में देख रहे हैं कि कितना अच्छा हमने पल्ला बनाया। इसमें सबसे जो ख़ास बात है वह मेज़रमेंट की ही इसमें रहती है कि दरवाजे के ऊपर से और नीचे से जो उसकी चौड़ाई है वह प्रॉपर हो, उसमें किसी भी प्रकार का बल ना हो। इसके लिए आप एंगल को एनविल पे रख के टैकिंग करने से पहले उसको बिल्कुल सही तरीके से सीधा कर लें ताकि उसमें किसी प्रकार का भी बैंड ना हो। एंगल को जोड़ते समय ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करें ताकि 90 डिग्री पर ही दोनों एंगल आपस में जुड़ें। हमने इसके अंदर 35 बाई 5 का एंगल और लगभग 16 गेज की चादर इसमें प्रयोग की है, क्योंकि 16 गेज की चादर इसमें अच्छी सपोर्ट देती है, मजबूती भी देती है। तो हमने बड़ी आसानी से इस पल्ले को तैयार कर लिया। एंगल के बीच में सपोर्ट देने के लिए हम एक पत्ती और लगाते हैं जिस पर ये दोनों सीटें, ये इसमें कब्जा लगाने का तरीका है, क्योंकि 20 mm की थिकनेस इस कब्जे की होती है जो कि ये इसमें गैप लेता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे कब्जे को वेल्ड करना है। सबसे पहले हम निशानी लगा लेंगे जहाँ पर हमें कब्जे को वेल्ड करना है। उसके बाद कब्जे को
इस तरीके से इसमें रखें और उसको सही तरीके से इसमें हम चलाएंगे ताकि दरवाज़ा खोलते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। यहाँ पे कब्ज़ा हम इसको रखेंगे और यहाँ पर इस पर वेल्ड भी कर लेते हैं ताकि कब्ज़ा ये टूटे ना। मतलब जो मुड़ा वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, मतलब जो मुड़ा वाला हिस्सा है वो पल्ला से ऊपर हल्का सा रहता है, बकिया जो प्लेन वाला हिस्सा रहता है वो लेवल में रहता है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए, कुछ ये जो मुड़ा वाला हिस्सा है ये देखिए बाहर निकला हुआ है, मतलब कुछ इसी प्रकार से लगा करके कब्जा को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कब्जा, अब हमने कब्जे लगा दिए हैं और उसको अच्छी तरीके से वेल्ड कर दिया है। आगे और पीछे और साइड में भी इस पर वेल्डिंग कर दी है ताकि कब्जा जल्दी ख़राब ना हो। और दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ कि जब भी आप नट बोल्ट वाला कब्जा जोड़ें, चाहे कोई भी कब्जा जोड़ें, तो मान लीजिए जैसे ये खुलने वाला है, कई बार अगर बीच में गैप हो जाए तो उसके लिए हम 1.25 इंची की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं बीच के गैप को दूर करने के लिए। इसके लिए हम पत्ती को एक पल्ले पर वेल्ड कर देंगे ताकि इसके जो बीच का गैप है या इसमें जो आडापन है वह दिखाई ना दे। वीडियो में आप देख रहे हैं कि कैसे हमने इस पर पत्ती को वेल्ड किया है और उसके बाद हम उसमें अर्ली कैसे लगाएंगे इसके बारे में आपको दिखाते हैं। अर्ली लगाने का तरीका यह है कि इसमें हम 12 इंच की अर्ली लेते हैं और फिर उसको पहले हम टैकिंग करेंगे प्रॉपर गैप रखते हुए, जगह वीडियो में देख रहे हैं। फिर उसको हम चला के देखेंगे कि अर्ली हमारी सही तरीके से चल भी रही है या नहीं। उसको जितनी सेटिंग की ज़रूरत है उसको हम सेटिंग करेंगे। जब हमें लगता है कि हमारी अर्ली बिल्कुल सही चल रही है तो इसको पक्की वेल्डिंग हम इसमें कर देते हैं। तो यह तरीका इसमें अर्ल को लगाने का है। वीडियो में आप देख भी रहे हैं कि कैसे हमने इसमें अर्ली को फिट किया है। तो आप आसानी से इस डोर को बना सकते हैं और इसके लिए अब हम हैंडल भी आपको लगा के दिखा रहे हैं। यह भी हमने लगभग 1 इंच की पत्ती ली है, उसको हमने बैंड किया है और उसको इसमें लगा दिया है। यह वीडियो आप लोगों तक इंफॉर्मेटिव आइडियाज़ कैसे हम उसको बना सकते हैं दरवाजे को, खिड़कियों को, और उसके बाद उसकी फिनिशिंग भी हम करेंगे। इसके लिए हम हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं और ग्राइंडिंग के द्वारा जो हमारा गेट है उस पर एक्सेस हम मटेरियल को हटा देते हैं। फिर उसका हम वेट करते हैं कि कितना वज़न का ये बना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में अपने कमेंट कीजिए और अगर आपका कोई सुझाव है वह भी हमें बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।